हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद,
श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत के तीसरे भाग से श्रवण कर रहे थे। हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से प्रभुपाद न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को गए और प्रभुपाद मुकुंद के इनविटेशन पर, मुकुंद के आमंत्रण पर गए थे। टेंपल जो मुकुंद और उनके मित्रों ने प्राप्त किया था फ्रेडरिक स्ट्रीट पे था। व्हाइट एशबरी डिस्ट्रिक्ट में था। प्रभुपाद वहां पे पहुंचे। कई भक्त लोग कार में गए थे और कई देखने वाले भी थे। प्रभुपाद ने वहां पर जाकर रिपोर्टर से बात की। रिपोर्टर जमीन पर बैठे हुए थे और नोट ले रहे थे। रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा नीचे जो डाउन स्टेयर्स, क्योंकि प्रभुपाद अभी अपने अपार्टमेंट में चले गए थे, नीचे जाके आपने बोला था कि आप सबको इनवाइट कर रहे कृष्णा कॉन्सर्ट में। क्या इसका मतलब है कि हाइट एशबरी बोहेमियंस को और बीट नाइस को भी आप इनवाइट करें? प्रभुपाद बोला यस, हर किसी को, आपको भी और कोई भी हो। वो ही और शी हो, और हिप्पी हो, पर अगर उसको ट्रेनिंग के लिए स्वीकार कर लिया है वो कुछ और हो जाएगा। रिपोर्टर ने पूछा क्या करना पड़ेगा किसी को अगर आपके मोमेंट का मेंबर बनना है? प्रभुपाद ने बोला 4 प्रिंसिपल हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को गर्लफ्रेंड रखने के लिए अलाउ नहीं करता। मैं सभी प्रकार के नशा का निषेध कराता हूँ, कॉफी, टी, सिगरेट। मैं मीट ईटिंग के लिए मना करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ गैम्बलिंग में भाग नहीं लें। रिपोर्टर जो प्रेस वाले थे उन्होंने पूछा कि ये जो चीज नहीं करनी है, इसका मतलब है कि एलएसडी, मैरिजुआना और दूसरे इंटॉक्सिकेशन को भी यूज नहीं करना है? प्रभुपाद बोला एलएसडी इंटॉक्सिकेंट है, नशीला पदार्थ। मैं अपने स्टूडेंट को इसके लिए यूज नहीं करने की यूज अलाउ नहीं करता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को ऐसा ट्रेनिंग देता हूँ, उनको प्रशिक्षण देता हूँ कि जल्दी उठें, जल्दी बात लें और प्रेयर मीटिंग करें
3 दिन में हमारा सेक्ट जो संप्रदाय है उसमें ऑस्टेरिटी भी है, और इसको बोलते हैं भगवान का विज्ञान। हालांकि प्रभुपाद ने देखा कि उसके रिपोर्टर ने, जो रिपोर्टर थे न्यूज वाले, उन्होंने उनकी फिलॉसफी को रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया कृष्ण भावनावत को प्रीच करने के लिए। हालांकि उनके रिपोर्टर्स फिलॉसफी में नहीं जाना चाहते थे, दर्शनवाद में उनके, लेकिन उनके अनुयायी तो जाना चाहते थे। प्रभुपाद ने बोला, जो आधुनिक सभ्यता की बड़ी मिस्टेक है, दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार जमाना जैसे वो उसकी हम, इससे एक अननेचुरल डिस्टरबेंस होता है। गॉड जो है अल्टीमेट प्रोप्राइटर एवरीथिंग, इस ब्रह्मांड में भगवान ही सभी चीजों का मालिक। जब लोग जानते हैं कि भगवान ही सब चीजों का मालिक है और सारे जीवों का मित्र है, और सारे जो ऑफरिंग्स का और सेक्रीफाइस का वस्तु विषय, तो संसार में शांति हो। रिपोर्टर ने उनसे उसका बैकग्राउंड पूछा और उन्होंने ब्रीफली बताया कि वो इंडिया से आए हैं और न्यूयॉर्क से अपना अभियान शुरू कर रहे हैं। जब रिपोर्टर चले गए, प्रभुपाद बोलते रहे आगे यंग लोगों को अपने रूम में। मुकुंद, जिसका दाढ़ी बढ़ गया था अभी और हेयर भी बड़े हुए थे, पर अपने गले में वो बड़े रेड कलर का बीड बैग पहना हुआ था। स्वामी जी ने उसको इनिशिएशन दिया था, उसके कुछ मित्रों को एक्सप्लेन किया था कि वो सब एक साथ रह रहे हैं। मुकुंद ने अपने मित्रों का इंट्रोडक्शन दिया और बताया स्वामी जी को कि सब एक साथ रहे हैं। स्वामी जी ने अपना कृष्ण भावनामृत को यंग लोगों को सैन फ्रांसिस्को में प्रेजेंट किया। उसमें मुकुंद की वाइफ जानकी थी। उसमें स्वामी जी से पूछा कि आपका वायुयान यात्रा कैसी रही। स्वामी जी ने बोला कि ये प्लेजेंट रही, अच्छी रही, कुछ प्रेशर था काम, लेकिन जो सारे घर थे वो मैच बॉक्सेस के समान लग रहे थे। माचिस की बॉक्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग माचिस के बॉक्स के समान लग रहे थे। और उन्होंने प्रभुपाद ने बताया ऐसे माचिस के साइज के लग रहे थे। वो पीछे दीवार के पीछे झुके और अपना गार्लैंड भा लिया जो उन्होंने उस दिन मिला था। सारे गार्लैंड एक के बाद एक उतारे और उनके एक जो मोतियों वाली माला रह गई थी, जिसमें कॉमन इनएक्सपेंसिव आइटम थे, और एक छोटी सी बेल घंटी लगी हुई थी, उनके गले में रही। प्रभुपाद ने उसको पकड़े रखा, उस माला को देखा और उसके साथ थोड़ा खेला। प्रभुपाद ने बोला माला स्पेशल है, और पूछा क्योंकि डिवोशन से बनी हुई। उस नेकलेस के ऊपर अटेंशन पे करते रहे। ऐसा लग रहा था कि वो माला मिलना उनके दिन के लिए सबसे अच्छा था। जब उनका लंच आया, उन्होंने उसको सबको बांटा उसका भाग, और रणछोड़ ने बड़ी सफलता के साथ में टेक्टलेसली सबसे बोला कि वो चले जाएं और स्वामी जी को खाने के लिए समय दे और रेस्ट करें। नीचे अपार्टमेंट के बाहर और स्टोर फ्रंट में स्वामी जी के बारे में बातचीत हो रही थी। कोई भी व्यक्ति निराश नहीं हुआ, और मुकुंद ने जो उनके बारे में, स्वामी जी के बारे में सबको बताया था, मुकुंद ने जो स्वामी जी
के बारे में सबको बताया था, वो सत्य था। उन सब लोगों ने पर्टिकुलरली एंजॉय किया किस प्रकार से स्वामी जी ने सब कुछ बात कृष्ण भावनामृत में कही। उस नाइट पे टेलीविजन पे आया, स्वामी जी का राइवल आया, 11 o'clock न्यूज में आया और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आया। और एग्जामिनर के स्टोरी पेज 2 पे थी, स्वामी जी हिप्पी को इनवाइट कर, स्वामी जी ने हिप्पी को आमंत्रित किया। फोटो टेम्पल का आया जो अनुयायी से भरा हुआ था, और स्वामी जी के कुछ पिक्चर आए जो बहुत गंभीर दिख रहे थे। प्रभुपाद ने मुकुंद को बोला कि वो आर्टिकल जोर से पढ़े। मुकुंद था द लैंकी मास्टर ऑफ द फेथ। मुकुंद ने आर्टिकल पढ़ाया जो लंबी रॉब में है, सेफ्रॉन कलर की लॉन्ग एंकल रॉब नीचे तक घुटने तक, और जो एक क्रॉस लेग बैठे हैं, बड़े गद्दे पर बैठे हैं। स्वामी जी ने पूछा लंकी शब्द का मतलब क्या था। मुकुंद ने बताया कि इसका मतलब था लंबा और दुबला पतला। मैं जानता नहीं क्यों बोला, उसने बोला मैं भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप सीधे बैठते हैं, टॉल हैं, तो ऐसा समझते हैं कि वो लोग समझते हैं कि आप टॉल हैं। उस आर्टिकल में एयरपोर्ट में जाने वाले कई लोगों को बताया गया जो लंबे लंबे हेयर वाले थे, दाढ़ी वाले थे और सैंडल सेट। सैन फ्रांसिस्को सबसे जब बड़ा पेपर था, द क्रॉनिकल, उसने एक आर्टिकल बताया स्वामी जी हिप्पी लैंड में आ गए, होली मैन सैन फ्रांसिस्को टेम्पल को उद्घाटन करते हैं। आर्टिकल चालू होता है, एक एक संत आए, होली पर्सन आए इंडिया से, उनके मित्रों के द्वारा जिसका वर्णन है, और जो बीट पोएट एलन गिलबर्ग वो उनके अनुयायी हैं। ये एक उसका दैवीय प्रयास है सैन फ्रांसिस्को के हिप्पियों के बीच में। सैन फ्रांसिस्को प्रभुपाद ने कहा कि ये उनका जो कंजर्वेटिव शब्द है कि वो बहुत संकीर्णवादी, गलत है। मतलब कंजर्वेटिव कह सकते हैं, कैसे हो सकता है? मुकुंद ने बोला हो सकता है आप सेक्स और ड्रग के बारे में बोल रहे हो। प्रभुपाद ने बोला हाँ, उस मामले में हम कंजर्वेटिव। प्रभुपाद बोलते हैं उसका मतलब है कि हम शास्त्र को फॉलोइंग करें, हम भागवत गीता से अलग नहीं हो सकते, बट वैसे हम कंजर्वेटिव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट है कि वो स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, पर हम जो हैं अपने आंदोलन में सबको स्वीकार कर रहे हैं, कोई मेल हो, फीमेल हो, कास्ट हो, पोजीशन हो, कोई भी, हर कोई व्यक्ति इनवाइट है हरे कृष्णा चैंटिंग करने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु की उदारता है, उनकी उदारता है, हम कंजर्वेटिव नहीं। श्री प्रभुपाद रात्रि में उठे बेड से और लाइट ऑन किया, 1 बज रही थी। हालांकि अलार्म बजा नहीं था और कोई भी उनको उठाने भी नहीं आया था, वो अपने आप उठे। अपार्टमेंट में ठंड थी और शांति थी। अपनी चादर ओढ़ के अपने शोल्डर के पास एक, उन्होंने अपनी डेस्क के नीचे बैठे और डीप कंसंट्रेशन में हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग किया उनके बीड़ के ऊपर। 1 घंटा चैंटिंग करने के बाद श्री प्रभुपाद ने लिखने लगे। हालांकि 2 साल पास हो गए थे, उसने उनकी जो बुक लास्ट
पब्लिश हुई थी, जिसमें थर्ड एंड फाइनल वॉल्यूम था श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का। वो डेली काम कर रहे थे, कई बार उनके ट्रांसलेशन पे, कमेंट्री पे सेकंड कैंटो की, बट मोस्टली भागवत गीता पे। 1940 में इंडिया में उन्होंने भगवत गीता का पूरा ट्रांसलेशन किया था और कमेंट्री लिखी थी, पर उनकी कॉपी कहीं खो गई थी। 1965 में कुछ महीने अमेरिका के बाद उन्होंने फिर से लिखना चालू किया था इंट्रोडक्शन से, जो उन्होंने न्यूयॉर्क के अपने 72nd स्ट्रीट में स्टार्ट किया था। अब हजारों पेज जो है उनके भर गए थे ट्रंक में, उनकी भगवत गीता कंप्लीट हो गई। अगर उनका न्यूयॉर्क में जो शिष्य हैग्रीव, जो पहले इंग्लिश का प्रोफेसर था, अगर उसको एडिट कर सकते हैं और दूसरे उनके शिष्य पब्लिश कर सकते हैं, तो ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ी सफलता होगी। पर अमेरिका में बुक पब्लिशिंग एक डिफिकल्ट कार्य था, इंडिया से ज़्यादा डिफिकल्ट था। हालांकि इंडिया में अकेले थे, उन्होंने 3 वॉल्यूम 3 साल में पब्लिश कर दिए थे, 3 भाग। यहाँ में अमेरिका में कई फॉलोअर हैं, पर ज़्यादा अनुयायी मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनमें से कोई भी फॉलोअर सीरियस नहीं था टाइपिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, डीलिंग के अमेरिकन बिजनेस में। हालांकि ये उनका भागवत गीता पब्लिश होने का बहुत प्रोस्पेक्ट बहुत कम थे, भागवत गीता पब्लिश होने के। श्रील प्रभुपाद दूसरी बुक को ट्रांसलेट करने के लिए, जिसका नाम था चैतन्य चरितमृत, जो वैष्णव साहित्य की मुख्य है, भगवान चैतन्य के लाइफ और टीचिंग। अपने चश्मा पहन के प्रभुपाद ने अपनी बुक ओपन की और डिक्टेटिव मशीन जिस पे बोलते हैं उसको ऑन किया। उन्होंने बंगाली और संस्कृत टेक्स्ट पढ़ी और माइक्रोफोन उठाया और रिकॉर्ड करना चालू किया, और बोलना चालू किया। जब भगवान जा रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे, एक एक फ्रेज एक बार बोल रहे थे, स्विच बंद करते, रुकते और फिर चालू करते। हजारों लोग उनको फॉलो कर रहे थे, और कई लोग हंस रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग सिंगिंग कर रहे थे, कुछ लोग भूमि पर गिर रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। फिर बोलते, फिर रुकते, स्विच ऑन करते, ऑफ करते, कई बार सीधे बैठते, कई बार जेंटली रॉकिंग और नॉडिंग हेड को, और कई बार अपने बुक पे झुकते, केयरफुल स्टडी करते, रीडिंग ग्लासेस। 1 घंटा हो गया, प्रभुपाद ने उस पर काम कर रहे थे। बिल्डिंग डार्क थी, गहरी थी, प्रभुपाद का लैंप खाली जल रहा था, और उनकी वॉइस आ रही थी, और डिक्टेट की मशीन की आवाज आ रही थी। उन्होंने एक फेडेड हल्के कलर वाली, पीच कलर वाली, टर्टल नेक वाली जर्सी पहन रखी थी अपनी ग्रे चादर के नीचे, और जस्ट बेड से उठे थे। उनकी सेफ्रॉन धोती जो वो सलवटे पड़ गई थी, अपने मुंह को धोए बिना और बाथरूम में जाए बिना वो अपने काम में लग गए। कुछ ऐसे घंटों के लिए सारी सड़क और राधा कृष्ण टेम्पल एकदम शांत था।
स्थिति ऐसी की थी कि नाइट डार्क था, आसपास का वातावरण शांत था और उनका जो आध्यात्मिक वर्ग चल रहा था और वो अलग नहीं था जो उनका राधा दामोदर टेम्पल में वृंदावन में होता। वहां पे उनके पास कोई डिक्टेटिंग मशीन नहीं थी और इसी घंटे में काम करते थे उसी टेक्स्ट से, चैतन्य चरितमृत। एक बार उन्होंने श्लोक और श्लोक का ट्रांसलेशन करना आरंभ किया अपनी कमेंट्री के द्वारा और दूसरे समय उन्होंने टेक्स्ट पे कई निबंध लिखे थे। अब संसार के इस कॉर्नर के आने के बाद चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के स्थान से इतनी दूर आने के बाद वह शुरू कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर न्यू इंग्लिश वर्जन, चैतन्य चरितमृत के इंग्लिश वर्जन का। उन्होंने उसका पुस्तक का नाम रखा टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। वो उसको उस रूटीन को फॉलो करे थे अपने जीवन में, जल्दी उठ के और कृष्ण भावनामृत का परंपरा मैसेज कर रहे थे। दूसरी चीज सब छोड़ के, वर्तमान परिस्थितियों को छोड़ के वो इस आध्यात्मिक ज्ञान के अनादिकाल से जो संदेश है उसमें डूब गए थे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति उनकी सबसे बड़ी सेवा थी। ये विचार कि कई ग्रंथ पब्लिश करने हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही उनको उत्साहित करते थे जल्दी उठने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए। प्रभुपाद ने सुबह का समय होने तक काम किया, उसके बाद उन्होंने स्टॉप किया और अपने आप को तैयार किया टेंपल में जाने के लिए, मॉर्निंग मीटिंग करने। हालांकि न्यूयॉर्क के कई डिसाइपल्स ने, कई शिष्यों ने मना किया था, प्रभुपाद ने फिर भी मंत्रा रॉक डांस वाले एवलॉन बॉलरूम में गए। उन्होंने बोला कि ठीक नहीं है, उनके शिष्यों ने बोला कि सैन फ्रांसिस्को में अपने गुरु को ऐसे स्थान में जाने के लिए बोले, इसमें बड़ी बड़ी गिटार होंगी, गिटारें बहुत फुल वॉल्यूम में बजेंगी, बड़े बड़े ड्रम बजेंगे, वाइल्ड लाइट शो होगा और सैकड़ों सैकड़ों ड्रग लिए हुए हिप्पी होंगे। प्रभुपाद को इसी जगह पे जाने के लिए मना करने लगे लोग, उनके शिष्य जो थे, उनके प्रिय शिष्य थे। उन्होंने बोला कि इस गंदी जगह में प्रभुपाद का मैसेज को कौन सुनेगा, पूरा हॉल लाइटों से, ड्रम से, बड़े बड़े गिटार, फुल वॉल्यूम में पूरा शोर ही शोर है और रॉक डांस हो रहा है और ड्रग लिए हुए हिप्पी हैं। पर सैन फ्रांसिस्को में, ये न्यूयॉर्क वाले जो डिसाइपल उनके साथ में आए थे, पर सैन फ्रांसिस्को में मुकुंद और उनके जो दूसरे लोग हैं इस मंत्रा रॉक डांस पे कई महीने तक काम करते रहे थे। हजारों लोग इधर आ रहे थे और सैन फ्रांसिस्को में और राधा कृष्ण का मंदिर जो है वो हजारों डॉलर बना सकता है इससे। हालांकि अपने न्यूयॉर्क वाले शिष्यों के सामने प्रभुपाद ने बताया कि निश्चित नहीं कि जाएंगे नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला कि मुझे सैन फ्रांसिस्को के जो अनुयायी है उनके उत्साह को कोई रोक नहीं सकता है। तो सेम स्पिट्स था जो मुकुंद का मित्र था और मंत्रा रॉक का ऑर्गेनाइजर था, उन्होंने आइडिया हैगरी को दिया जो अभी न्यूयॉर्क से आया था।
उसने बोला कि पूरा एक नया स्कूल खुल रहा है सैन फ्रांसिस्को में म्यूजिक, और जो बैंड है उन्होंने अपना पहला रिकॉर्ड ऑलरेडी बना दिया है। उनका ये ऑफर जो है कि प्रभुपाद आए वहां पे, ये ग्रेट पब्लिसिटी होगा। स्वामी जी बोलते थे रविशंकर भी माया है। रविशंकर कौन था उस समय? म्यूजिशियन जो सितार बजाने वाले थे, वो भी माया है। संसारिक म्यूजिक माया है, लेकिन वही म्यूजिक अगर भगवान के लिए बजाया तो भक्ति है। वही म्यूजिक भगवान के लिए बजाया तो भक्ति हो गया, अदरवाइज जो संसारी म्यूजिक माया है। सैम ने बोला ये सब कुछ अरेंज हो चुका है, सारे बैंड जो है स्टेज पे रहेंगे, और एलिन गिन्सबर्ग स्वामी जी को इंट्रोड्यूस करेगा सैन फ्रांसिस्को में। स्वामी जी फिर बात करेंगे और हरे कृष्णा चैंट करेंगे, बैंड ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। वहां पे 4,000 लोग होंगे। सैन फ्रांसिस्को में पहली बार प्रभुपाद पहुंचे थे। प्रभुपाद की 71वें वर्ष में पहली हवाई यात्रा थी। अमेरिका तो कार्गो जल वाले जहाज से पहुंचे थे, ये पहली हवाई यात्रा करके पहुंचे थे। शिल प्रभुपाद जानते थे कि वो इतने बड़े रॉक डांस 4,000 लोगों के बीच में, जहां से ड्रग से भरे हिप्पी, बड़े बड़े म्यूजिक होगा, बड़े बड़े गिटार, बड़े बड़े ड्रम बजेंगे, लाइट ही लाइट होगी, सब कुछ होगा, उस चकाचौंध में प्रभुपाद जानते थे कि वो अपना कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो जाएंगे, चैंट करेंगे, कीर्तन करेंगे और छोड़ आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि चैंटिंग, लोगों में चैंटिंग को, हरे कृष्णा कीर्तन को इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर हजारों यंग लोग इकट्ठे हुए हैं रॉक म्यूजिक को सुनने के लिए, अगर इनको भगवान का नाम सुना दिया तो कितनी बड़ी बात होगी। क्या हार्म है इसमें, क्या नुकसान है? टीचर के रूप में प्रभुपाद प्रिपेयर थे कहीं पे भी जाने के लिए, कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। हरे कृष्णा चैंटिंग एब्सोल्यूट है। जो भी व्यक्ति भगवान का नाम सुनता है, चैंट करता है, एनीवन, कहीं पे भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भी कंडीशन में, वो निम्न योनि में गिरने से बच सकता है। ये यंग हिप्पी लोग जो हैं, ये कुछ स्पिरिचुअल चाहते हैं, आध्यात्मिक चाहते हैं, बट उनको कोई डायरेक्शन पता नहीं है। ये कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं, इनकी आध्यात्मिक दृष्टि भ्रमित है। पर ये वास्तव में जेन्युइन स्पिरिट लाइफ चाहते हैं, उन लोगों के समान यंग पीपल जो लोअर ईस्ट साइड में, प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे। उनके सैन फ्रांसिस्को के जो शिष्य थे वो चाहते थे कि वो जाएं, वो उनके शिष्य सेवक थे और चैतन्य महाप्रभु के सेवक। मुकुंद सैम और हार्वे कोहेन, वो रॉक एंटरप्रेन्योर्स चेट चेट हेम से मिल चुके थे। वो एग्री हुआ था कि वो उनके एवलॉन बॉल में यूज कर सकते हैं और बैंड्स वहां पे आ सकते हैं। और ग्रुप की कॉस्ट के अलावा, सिक्योरिटी के अलावा और दूसरी बेसिक चीज के अलावा, जो प्रॉफिट है वो सैन फ्रांसिस्को राधा कृष्ण टेम्पल में जाएगा। मुकुंद और सैम ने म्यूजिक ग्रुप को बुलाया, जिनमें से ज्यादातर लोग बे एरिया में रहते थे, और इस तरह के एक्साइटिंग न्यू सैन फ्रांसिस्को रॉक बैंड द ग्रेटफुल डेड, मोबाइल ग्रेप, बिग ब्रदर होल्डिंग कंपनी, जेफरसन एयरप्लेन्स, क्विकसिलर मैसेंजर सर्विस,
और स्वामी जी भक्ति वेदांत के साथ $250 पर ग्रुप के पे एकत्रित हुए और एलन गिलबर्ग एग्री हो गया। इस प्रकार से सब कुछ अरेंजमेंट हो गया। 4000 लोगों के अटेंडेंस की चांस। सैन फ्रांसिस्को में जो भी रॉक कंसर्ट होता था उसमें एक आर्ट पोस्टर रहता था और उसमें साइकेडेलिक आर्टिस्ट माउस उसको बनाता था। माउस के पोस्टर में था कि ये पता नहीं लगता था कि लेटर्स कहाँ खत्म हुए हैं और बैकग्राउंड कहाँ से चालू हुआ है। वो अलग अलग कलर यूज करते थे, उसका पोस्टर जो है फ्लैश होता, ऑफ एंड ऑन होता रहता था। उसके ट्रेडिशन से हार्वे कोहन ने एक यूनिक पोस्टर किया, कृष्णा कॉन्शियसनेस कम्स टू वेस्ट, कृष्ण भावना मत पश्चिम में आ रहा है, ऐसा टाइटल दिया। रेड एंड ब्लू कंसर्टिंग सर्कल और कैंडिड फोटो था स्वामी जी का स्माइलिंग, टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में स्माइलिंग करते हैं। जो डिवोटीज ने उसने सारे पोस्टर पुटअप किए सारे टाउन में। हयग्रीव और मुकुंद डिस्कस करने गए प्रोग्राम को मंत्र रॉक के डांस के लिए विद एलन गिन्सबर्ग के साथ। एलन को तो सब लोग जानते थे हरे कृष्ण मंत्र का, और वास्तव में जो उनके परिचित थे उनको ग्रीट करते थे हरे कृष्णा से जब वो हाई स्ट्रीट में जाता था, और वो सबको रिकमेंड करता था राधा कृष्ण टेम्पल में जाने के लिए। हयग्रीव जिसकी पूरी दाढ़ी या लॉन्ग हेयर थे, एलन का प्रतिनिधि जैसा लगता था। वो उस मेलोडी के बारे में चिंतित था जो एलन यूज करता था स्वामी जी के साथ। हयग्रीव उनसे बोलता था आप जो मेलोडी यूज करते हैं बहुत डिफिकल्ट है चैंटिंग के लिए। एलन ने स्वीकार किया कि हो सकता है वही मेलोडी है, मैंने इंडिया में पहले सुना था, एक अद्भुत लेडी संत इंडिया में यूज कर रही थी, मैं इसी से परिचित हूँ और यही जो मेलोडी है मैं उसको यूज कर सकता हूँ। कुछ ही दिन रह गए थे अभी मंत्रा रॉक डांस में। एलन अर्ली मॉर्निंग कीर्तन में टेंपल में आया और बाद में स्वामी जी को ज्वाइन किया ऊपर। कुछ डिवोटी बैठे हुए थे प्रभुपाद के साथ में, इंडियन स्वीट मिठाई खा रहे थे जब एलन आया। उन्होंने ये वो एलन और प्रभुपाद ने स्माइल किया और एक दूसरे के साथ ग्रीटिंग एक्सचेंज किया और प्रभुपाद ने उनको एक स्वीट दिया और ये बोला कि मिस्टर गिन्सबर्ग बहुत जल्दी उठ गए। यस, गैलन बोला, मैं जब से सैन फ्रांसिस्को में आया हूँ तब से फोन ही फोन बज रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला ये तब होता है जब कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है। ये महात्मा गांधी की फेम ट्रेजेडी भी ये थी, जहाँ पे वो जाते थे हजारों लोग उनके पीछे आसपास रहे चैंटिंग कहते थे महात्मा गांधी की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो। वो व्यक्ति सो नहीं पाता। एलन ने कहा एटलीस्ट इससे मैं मॉर्निंग कीर्तन के लिए उठ गया। प्रभुपाद ने बोला यस दैट इज गुड। और फिर बातचीत में आगे वाले प्रोग्राम में जो एवलान बॉलरूम में है, एलन ने पूछा, प्रभुपाद से पूछा कि क्या ऐसी संभावना नहीं कि ऐसी चैंटिंग करा जाए जो मोर अपीलिंग हो वेस्टर्न कानों के लिए। प्रभुपाद ने बोला कोई भी ट्यून करेगा काम करेगी, मेलोडी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप हरे कृष्णा चैंट करेंगे, आप अपने कंट्री की ट्यून में कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद और एलन ने वर्ड हिप्पी का मीनिंग पूछा। एलन ने बताया कि जो लोग एलएसडी लेते हैं वो हिप्पी कहलाते हैं। प्रभुपाद ने रिप्लाई किया कि कृष्ण भावनामत के लोगों के लिए एलएसडी की जरूरत नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे जो शो होगा मंत्रा रॉक डांस शो होगा उसके बारे में हम कल श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी भक्तों ने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री प्रभुपाद लीलामृत की ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।